ब्रेन रेडी फैमिली में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना सोचे समझे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो यार और पास वाली घंटी बजा दो। रामायण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, पर कुछ लोग इसे महज एक कल्पना मानते हैं क्योंकि उन्हें सबूत चाहिए। यदि मैं कहूं कि रामायण का एक अभिनय पात्र रावण अभी भी है तो आप मुझे पागल कहेंगे या इसे एक मनगढ़ंत कहानी कहना ज्यादा बेहतर समझेंगे। और आप शायद जानते होंगे कि ब्रेन रेडी पर बिना किसी रिसर्च और सबूत के कोई बात ही नहीं की जाती। तो आज मैं आपको रामायण के वो सारे पुख्ता सबूत दूंगा जो साइंटिफिक और साइकोलॉजिकली प्रूफ है। तो भाई लोग हो जाओ रेडी, बिकॉज इट्स मी ब्रेन रेडी। रामायण में दर्शाया गया था कि रावण जब सीता माता का हरण करके उन्हें श्रीलंका में लेके आता है तो सीता माता उनके महल में रहने से इनकार कर देती है। तब रावण उन्हें अशोक वाटिका में रखता है और वही पर्टिकुलर जगह आज भी मौजूद है। इस अशोक वाटिका को अब हक-गला बॉटनी गार्डन के नाम से जाना जाता है और वो जगह जहाँ सीता माता को रखा गया था उसे सीता एल्ले के नाम से जाना जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात की रामायण में बताया गया था कि अशोक वाटिका को इसलिए अशोक वाटिका कहा जाता था क्योंकि वहाँ अशोक के वृक्ष बहुत मात्रा में थे। और हैरानी वाली बात यह है कि जिस प्रकार रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था, हक-गला बॉटनी गार्डन बिल्कुल सेम वैसा ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं ताकि इससे भी सटीक पुख्ता सबूत आपको मिल सके। रामायण में बताया गया है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से जा रहा था तब जटायु नामक गिद्ध ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे रावण ने उनका एक पंख काट दिया और जटायु एक पहाड़ी पर जा गिरा था। और ये भी एक पुख्ता सबूत है क्योंकि आज भी केरल के कोल्लम के उसी पहाड़ी पर जटायु पक्षी की मूर्ति बनाई गई है जो विश्व की पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है। और कहा जाता है कि जटायु वो पहला पक्षी था जो वुमन प्रोटेक्शन के लिए आगे आया। अब बात कर लेते हैं उस सबूत की जिसने न कि भारत और श्रीलंका के लोगों को चौंकाया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट को भी चौंका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसको इंग्लिश में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम भारत से श्रीलंका गए जिसके लिए उन्होंने राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। क्या आपको पता है कि वो पुल आज भी अस्तित्व में है? पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि भारत के दक्षिणी पूर्वी तमिलनाडु तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट के ऊपर मन्नार द्वीप स्थित है। इन दोनों तटों के मध्य एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार यह भी पता चलता है कि 15वीं शताब्दी तक पैदल चलकर जाने योग्य ये पुल था। उसके बाद पानी में चक्रवातों के आने के कारण यह जगह जगह से खंडित हो गया। और इसके अलावा जब नासा ने सैटेलाइट की मदद से तस्वीर ली तो खुद नासा ने यह माना कि यहाँ एक सेतु हुआ करता था और यह भी हो सकता है कि यह मानव निर्मित पहला सेतु भी हो सकता है। इतने सारे सबूत इत्तेफाक नहीं हो सकते, पर राम सेतु के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको पता है कि राम सेतु में यूज किए जाने वाले पत्थर आज भी मौजूद है? हालांकि अब इनकी क्वांटिटी पहले से काफी कम हो चुकी है क्योंकि भारत के रामेश्वर में आज भी बहुत सारे पत्थर हैं जो काफी भारी होने के बाद भी पानी पे तैरते हैं। और एक बात और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि श्रीलंका के मन्नार द्वीप पर भी ऐसे पत्थर पाए जाते हैं और ये वही जगह है जहां रामायण के अनुसार राम सेतु श्रीलंका से जुड़ा हुआ था। और अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि ये पत्थर इतना ज्यादा भारी होने के बाद भी ये पानी पर कैसे तैरता है। इसके साथ ही रामायण में दर्शाया गया कि हनुमान जी ने रावण के महल को जला दिया था। इसमें चौंकने वाली बात यह है कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक सदियों पुराना महल मिला है जिसके आसपास की मिट्टी काली है, बल्कि यदि अपनी बात करें पूरी श्रीलंका की तो वहां पे उसकी वो साधारण और वही स्वाभाविक मिट्टी पाई जाती है। बस उस महल के आसपास की मिट्टी और उस महल की मिट्टी ही काली है। और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने यह भी माना है कि रावण के शरीर को एक गुफा में एक मम्मी बनाकर रखा गया है और उसके ताबूत के बाहर भी एक खास तरह का लेप लगाया गया है। शायद रावण के अन्यायियों का मानना था कि लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो उन्हें संजीवनी बूटी के द्वारा जिंदा कर लिया गया था। उसी प्रकार शायद रावण भी जिंदा हो सकता था, इसके लिए उन्होंने इसकी मम्मी बनाकर इन्हें ताबूत में कैद कर दिया। बाकी यदि आपको बात करूं इसकी पूरी कहानी आपको सुननी है रावण की, किस तरीके से कौन सा ताबूत है, कहाँ पे मिला है और क्या क्या इसके प्रूफ है, तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकूं। और आज आपको अच्छे से पता चल गया होगा क्योंकि मैंने वो सारे इंपॉर्टेंट आपको पुख्ता जो सबूत थे कि रामायण एक महज कल्पना नहीं थी। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम भी लूंगा और उस कमेंट का आंसर भी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी मेरे फ्रेंड्स को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।